हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे सदिशों के प्रकार। पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि सदिश भौतिक जो राशि होती है वो कितने प्रकार की होती है। सदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है, प्रदिश राशि होती है। 3 प्रकार की हम डिस्कस किए थे और उसमें हम डिस्कस किए थे सदिश के बारे में कि जिनके पास दिशा और परिमाण दोनों होता है उन्हें हम कौन सी राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं सदिशों के प्रकार। कल हम चैप्टर स्टार्ट किए थे फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन चैप्टर हमारा ये सेकंड है, फोर्स एंड मोशन। इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार। सदिशों के प्रकार कि कितने प्रकार की सदिश होती हैं, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सदिशों के प्रकार। तो सदिशों के प्रकार में पहले हम कुछ डिस्कस किए थे कल कि सदिश को निरूपित करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी शब्द कोई वर्ड होता है, मान लीजिए हमारे पास कोई ये हमारा फोर्स है। फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा एक सदिश राशि है। आप सभी को पता है कि फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि है। तो ये अगर ये सदिश है तो इसे हम बताना कि सदिश है, तो लिख के कैसे बताएंगे, इसे हम थोड़ा डार्क कर देंगे, थोड़ा मोटा कर देंगे। ये वाला जो विधि थी बहुत पुरानी विधि थी, ऐसे हम बहुत पहले लिखते थे। चाहे कहीं किसी की बुक में ऐसे भी लिखा होता है कि अगर ये मोटा कर देते हैं तो इसका मतलब होता है क्या कि एफ क्या है, आपकी सदिश राशि है। या इसके बदले हम इसको क्या कर सकते हैं, एफ के ऊपर एक ऐसे तीर बना देते थे। एक इस एफ के ऊपर क्या बना देंगे, एक ऐसे एरो बना देंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ए का है वेक्टर एफ, वेक्टर एफ। अब देखिए हम बताए थे कि अगर हमको किसी सदिश को निरूपित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक तीर बनाएंगे। तो तीर का जो ये वाला भाग दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलेंगे अग्रभाग, इसे बोलेंगे पक्ष भाग। चाहे ये हमारा क्या होता है, आगे का भाग होता है, इसे हम लोग ब्राहंड, ब्राग्यंड, या इसे क्या बोलते हैं इसको हिंदी में अग्रभाग। और ये जो था आपका पीछे का भाग पश्च भाग होता है, और ये आगे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं आगे का सिरा होता है। तो ये जो सिरा होता है ये किसको भी व्यक्त करता है, कल हम बताए थे दिशा को व्यक्त करता है। और जो ये लाइन दिख रही है किसको व्यक्त करता है, परिमाण को, कि कितनी लंबी है कितनी चौड़ी है, ये किसको व्यक्त करता है, परिमाण को। तो अब हम आज देखते हैं इनके प्रकार को, सदिश कितने प्रकार के होते हैं। तो ऐसे सदिश बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में कुछ सदिश दिए हैं जिनमें पहला जो सदिश दिया है आपका, वो दिया है आपका एकांक सदिश। एकांक सदिश जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। दूसरा जो दिया है लंबकोणीय सदिश, जिसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर। तीसरा जो होता है ये हमारा कौन था, ये हमारा दिया बुक में समान सदिश। आगे दिया है चौथा असमान सदिश। इसे समान सदिश को इक्वल वेक्टर बोलते हैं, असमान या किसी किसी बुक में दिया है विपरीत सदिश। पांचवा जो हमारा होता है वो होता है शून्य सदिश, शून्य सदिश। छठा जो है वो हमारा होता है समतलीय सदिश। और बहुत सारे देते हैं, संरेखीय सदिश। उसके बाद आपका सातवां एक और देख लीजिए जिसे हम लोग बोलते हैं समतलीय, समांतर सदिश होता है, प्रति समांतर सदिश होता है। तो सदिश बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ तक सा दिया 5 तक दिया है कि सदिश। एक होता है स्थिति सदिश, एक होता है आपका स्थिति सदिश, स्थिति पोजीशन वेक्टर जिसे बोलते हैं स्थिति सदिश। तो सदिश के ये क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकांक सदिश की, कि एकांक सदिश क्या होता है। फिर हम बात करेंगे लंबकोणीय सदिश के बारे में कि लंबकोणीय सदिश क्या होता है, समान सदिश क्या होता है, असमान या इसी को हम क्या बोलते हैं विपरीत सदिश क्या होता है, अनइक्वल या अपोजिट वेक्टर। ये हमारा था शून्य, तो जीरोज वेक्टर आप जानते ही हैं, समतलीय और समांतर सदिश और स्थिति सदिश। ये क्या थी, हमारी सदिश के प्रकार थे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आगे हम देखते हैं सबसे पहले सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं। तो एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं एकांक सदिश क्या होता है। एकांक सदिश के बारे में हम जानने से पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं, चाहे पहले चीज़ देख लेते हैं फिर हम आएंगे इसके बाद पे। अब देखिए एकांक जो सदिश होता है, तो ऐसा सदिश
कल हम एक और चीज़ बताया सदिश के बारे में, थोड़ा एक बार और आपको रिकॉल करा दिया जाए सदिश के बारे में कि ऐसी राशि, ऐसी भौतिक राशि जिसके पास क्या होता है, दिशा के साथ क्या होता है, परिणाम होता है, या इसी को परिमाण बोलते हैं, परिमाण होता है। दिशा के साथ क्या होता है, रिजल्टेंट भी होता है, रिजल्ट भी होता है उसके साथ, मतलब उसके साथ दिशा डायरेक्शन भी होगा और उसके साथ मात्रक भी होंगे, चाहे उसके साथ क्या होंगे, परिमाण भी होंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि। तो एकांक सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ऐसा सदिश जिसका जो परिमाण होता है वो कितना होता है, 1 होता है। और इसे हम व्यक्त करने के लिए इसे व्यक्त करने के लिए अगर मान लीजिए कि आपके पास n सदिश हो, तो n अगर आपका सदिश है, तो अगर हमको बताना है कि क्या हो, ये n जो सदिश है इसे व्यक्त कीजिए, तो इसके लिए हम व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, कैप लगाते हैं। और कैप किस पे लगाते हैं, तो ABCD का जो स्मॉल वर्ड होता है, मतलब A हो गया, और A क्या है, हमारा एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर है, तो एक ऊपर क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। इसे हम लोग कैप, तो बोलेंगे A कैप, इसे n कैप। ऐसा ही होता है आपका बी है, बी कोई वेक्टर है, तो इसे क्या बोलेंगे, वी कोई वेक्टर है, वो वेक्टर कौन सा है, एकांक वेक्टर है, तो एकांक सदिश होगा, तो इसे हम कौन सा बोलेंगे, इसे बी के ऊपर लिख देंगे कैप, तो क्या हो जाएगा हमारा एकांक सदिश। अब एकांक सदिश जो होता है, एकांक सदिश मान लीजिए कोई आपके पास वेक्टर ए दिया है और इसका जो एकांक सदिश होता है वो क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर का ए दिया है और इसका एकांक सदिश क्या हो जाएगा, कैप ए, ठीक है, ए कैप या कैप ए या एक कैप, इसे बोलते हैं हम लोग ए कैप। तो ए कैप का जो फॉर्मूला होता है, एकांक सदिश निकालने का तरीका जो होता है वो होता है वेक्टर का ए अपान में माड़ बोलते हैं, या इसी को हिंदी में मापांक बोलते हैं। तो वेक्टर का ए मापांक, इसे नीचे वाले का बोलते हैं मापांक। देखिए अभी हम तुरंत आपको निकालना सिखाएंगे मापांक के बारे में कि मापांक कैसे निकलता है। तो इसके नीचे वाले हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसमें हम आएगा लंबकोणीय सदिश, उसके बाद आके हम इसके बाद एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इस पर, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल भी हम करते चलेंगे। तो देखिए लंबकोणीय सदिश क्या होता है, तो दूसरा इसका देख लेते हैं। तो आपको आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, उसे एकांक सदिश बोलते हैं। इसके नाम ही से लिखा है एकांक सदिश, किसी बुक में इसको दिया होगा इकाई सदिश, और यह एकांक सदिश इंग्लिश बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है, उसे हम कौन सी सदिश बोलते हैं, एकांक सदिश। दूसरा हमारा है लंबकोणीय सदिश। लंबकोणीय सदिश जो होता है ये क्या होता है, लंबकोणीय सदिश का मतलब क्या होता है, लंबकोणीय सदिश का मतलब क्या होता है, तो आप जानते हैं अक्ष के बारे में। तो लंबकोणीय, तो ऐसे सदिश जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ऐसे सदिश जो परस्पर एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उन्हें हम कौन सा सदिश बोलते हैं, लंबकोणीय सदिश। कहने का मतलब क्या, थोड़ा देखिए एक बार। मान लीजिए आपको पता था कि जो हमारी ये होती है एक्स एक्सिस और ये होते हैं वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक अक्ष और ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। अब एक दूसरे के ये क्या दिख रहे हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं। अब यहाँ से हम एक और लाइन खींच देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये आपका हो जाना चाहिए क्या, जेड अक्ष, जेड एक्सिस। तो जेड अक्ष, तो ये आपके पास क्या है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष। तो देखेंगे तो ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत, ये इसके एक दूसरे के लंबवत, और ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत, तीनों एक दूसरे का होते हैं, लंबवत होते हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, अब एक दूसरे के लंबवत हैं तो हम क्या पढ़ रहे हैं, लंबकोणीय सदिश। आपको समझ में आ गया होगा कि लंबकोणीय सदिश क्या होते हैं। तो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, तो उन्हें कौन सा सदिश कहते हैं हम लोग, उन्हें हम बोलते हैं लंबकोणीय सदिश। अब ये बात याद रखिएगा, ये जो एक्स एक्सिस दिख रहा है, इसको हम अगर एकांक सदिश बोले, इसका एकांक सदिश बोले, तो ये हो जाता है आई कैप। क्या होता है, आई कैप। जो आपका वाई अक्ष है, इसका एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप। और जो आपका जेड अक्ष है, इसका एकांक सदिश क्या होता है, के कैप। तो आप अगर क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे तो उसमें सदिश दिया है, सदिश का एक चैप्टर दिया है, सदिश विश्लेषण, उसमें आप पढ़ के आए होंगे आई कैप, जे कैप, के कैप, और इस पर न्यूमेरिकल भी करके आए होंगे, इस पर न्यूमेरिकल मैथ में सवाल करके आए होंगे बहुत सारा। तो देखते हैं ये क्या होता है, याद रखिएगा कि ये क्या होते हैं, लंबकोणीय सदिश। आपको समझ में आ गया कि ऐसे सदिश जिनके जो क्या होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय सदिश। जो एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लंबकोणीय सदिश। और आगे हम देखते हैं लंबकोणीय सदिश के बाद कि जो हमारा एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि लंबकोणीय सदिश को मान लेते हैं अपने मन से नहीं, बुक में दिया है कि एक्स एक्सिस जो होता है उसके जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, आई कैप। वाई एक्सिस का एकांक सदिश
जे कैप और जो जेड अक्ष है इसका एकांक सदिश के कैप। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है आपका आई कैप, याद रखिएगा आई कैप। उसी तरह वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या हो जाएगा आपका जे कैप। फिर जेड अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगा आपका के कैप। तो ये अभी इसे याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है। और एकांक सदिश पर हम देखते हैं कि आई कैप जे के कैप। अब इस पर हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि एकांक सदिश कैसा निकलता है, एकांक सदिश क्या होता है। तो हम बताएं कि एकांक सदिश को व्यक्त करने के लिए किसका यूज करते हैं, कैप का यूज करते हैं। ABCD का कोई वर्ड है और स्मॉल वर्ड है, उस पर अगर कैप लगा है तो उसका मतलब है कि वो कौन सा है, एकांक सदिश है। इस चीज़ को यूनिट वेक्टर है। अब हम आगे बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं एकांक सदिश पे। उसके बाद आगे हम बात करेंगे समान सदिश क्या होता है, असमान सदिश क्या होता है, शून्य सदिश क्या होता है, समतलीय सदिश क्या होता है, फिर समांतर सदिश क्या होता है, सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं एक क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो मान लीजिए एक ऐसा आपका क्वेश्चन दिया है कि एक सदिश वेक्टर ए बराबर इतना दिया है तो इसकी एकांक सदिश की गणना कीजिए। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन है आपके पास कि कोई वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो इसकी एकांक सदिश की गणना कीजिए। अब एक बात समझिए, एकांक सदिश का मतलब क्या होता है, हम जस्ट बता रहे थे एकांक सदिश किसे कहते हैं। तो ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकांक सदिश। कहने का मतलब है कि एकांक सदिश को हम क्या बताते हैं कि अगर हमारे पास ए है और ए हमारा एकांक सदिश है तो इसे क्या लिखेंगे, कैप लगा के लिखेंगे। और ऊपर जब जाएगा तो इसका फॉर्मूला बताते हैं ए वेक्टर अपान में माड में या मापांक में वेक्टर का ए, मापांक या माड में वेक्टर का ए। अब आइए एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हम लिखे मापांक या माड में ए, तो इसका मतलब क्या होता है और इसे फाइंड कैसे करते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें लाकर अगर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एकांक सदिश। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के लिए पहले हम देख लेते हैं मापांक कैसे निकलता है। तो मापांक निकालने के लिए आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप के गुणांक को क्या करते हैं, आई कैप का मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सदिश जो दिया है वेक्टर ए बराबर एक सदिश दिया है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और बोल रहा है कि इसका आप क्या करिए, मापांक निकालिए। कह रहा है कि आप क्या करिए, इसका मापांक निकालिए। तो मापांक निकालने के लिए अब इन तीनों का गुणांक मतलब आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक का क्या करेंगे, आप अंडर रूट ले लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ गएंगे इस चीज़ को कि किसी भी कोई भी सदिश दिया हो और उसका मापांक निकालने के कहेगा तो क्या करेंगे, आई कैप का गुणांक, जे कैप का गुणांक और के कैप का गुणांक लेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट में रख के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तब क्या निकल जाएगा, मापांक। तो आते हैं इस क्वेश्चन पे हम लोग करते हैं। तो मापांक निकालना सीख गए होंगे आप लोग, आशा है कि। देखिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर ए का आपके पास। तो वेक्टर ए रहने दीजिए, पहले मापांक इसका निकाल लेते हैं। मापांक कितना निकल रहा है, तो इसका हम अगर मापांक निकालते हैं तो ये कैपिटल का दिया है तो कैपिटल का ए बराबर का हम मापांक निकालते हैं। देखिए यहाँ पे आई से किससे गुणा है, गुणांक बने आई का गुणा किससे है, 2 से। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जे किससे गुणा है, कुछ नहीं तो 1 से। यहाँ पे के किससे गुणा है, 2 से, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + 1 + 4, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे ऊपर आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अंडर रूट में 9। अंडर रूट 9 से निकलेगा तो क्या बचेगा, 3। अंडर रूट 9 है तो इसमें से बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा। अब इसे नहीं जानते होंगे तो क्या सकते हैं, अंडर रूट को 3 × 3 लिख देंगे और जब 2 बार लिखा होता है तो कंटिन्यू से बाहर निकलता है क्या हो जाता है, 3। तो वहाँ लिखा हो जाएगा 3। तो आप देखिए इसका मापांक निकाले कितना, 3। तो बोल रहा है कि आप मापांक निकालने के बाद क्या करिएगा, इसमें अगर डिवाइड कर देंगे इससे मापांक से तो आपका क्या निकल जाएगा, एकांक सदिश। तो आपको देखिए यहाँ पे इसका हम एकांक सदिश लिख देते हैं कि इसका एकांक सदिश कितना होगा। तो आपके पास पता है कि वेक्टर आपका दिया है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और अपान कितना 3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा एकांक सदिश। ऐसा आप समझ गए होंगे कि एकांक सदिश कैसे निकलते हैं। चाहे तो इसको थोड़ा और नीचे भी लिख सकते हैं हम, कैसे 2/3 आई कैप, ठीक है, प्लस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये भी क्या है आपका एकांक सदिश। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं।
ऐसा आप समझ गए होंगे कि एकांक सदिश क्या होता है। और ऐसे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास वेक्टर दिया होगा और उसका एकांक सदिश पूछेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आगे हम बात करते हैं समान सदिश क्या होता है। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक होता है उसे हम एकांक सदिश बोलते हैं। और ऐसा सदिश जो एक दूसरे का होते हैं लंबवत होते हैं। ये इस तरह की आकृति जहाँ देखेंगे ये भी 90 ये भी 90 ये भी 90 बनाया तो कितने का हो गया, सब एक दूसरे के लंबवत हैं। ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, ये इससे 90 डिग्री पे, तो ये क्या कौन सी सदिश हो जाएंगी, एक दूसरे के लंबवत है। तो ऐसा सदिश जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंबकोणीय सदिश, ऑर्थोगोनल वेक्टर इंग्लिश में। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे हमारा है समान सदिश, इक्वल वेक्टर। समान सदिश क्या होता है? समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश किसे कहते हैं? तो समान सदिश किसे कहते हैं, अब ध्यान समझिएगा। ऐसे सदिश, ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका दिशा और परिमाण दोनों इक्वल होता है। ऐसा सदिश जिसकी दिशा और परिमाण दोनों का होते हैं इक्वल होते हैं। ऐसे सदिश जिसकी दिशा तथा परिमाण दोनों इक्वल होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, समान सदिश। ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों इक्वल होती हैं उसे हम कौन सा सदिश बोलते हैं, समान सदिश। अर्थात एक और सदिश होगा, तो यहाँ पे पहले वेक्टर सी है तो ये हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी इक्वल वेक्टर सी, और यहाँ पे कोई डी भी होता है तो वेक्टर इक्वल का हो जाता है वेक्टर डी। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण आपस में एक समान होते हैं उन्हें हम समान सदिश बोलते हैं। आगे हम देखते हैं समान सदिश के बाद विपरीत सदिश या असमान सदिश। विपरीत सदिश या असमान सदिश, तो ऐसे सदिश जिनकी ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या होते हैं, एक समान होते हैं, दिशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं लेकिन परिमाण क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है लेकिन परिमाण क्या होता है, इक्वल होता है, तो ऐसे सदिश को विपरीत या असमान सदिश बोलते हैं। देखिए ये इस दिशा में जा रहा है और ये दूसरे दिशा में जा रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए हम इसे कौन सा सदिश बोलेंगे, विपरीत सदिश या असमान सदिश। क्या कि इसकी दोनों की परिमाण तो सेम है लेकिन इसकी दिशा क्या है, विपरीत। तो अर्थात कहने का मतलब है कि वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर बी या बी बराबर माइनस का वेक्टर ए। अब इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, विपरीत सदिश या असमान सदिश। अब आगे हम बात करते हैं शून्य सदिश के बारे में कि शून्य सदिश क्या होता है। कि असमान सदिश, असमान सदिश। अब आगे हम बात करें किसकी, शून्य सदिश की, कि शून्य सदिश क्या होता है आपका। देखिए ध्यान से, शून्य सदिश का मतलब होता है, अब देखिए शून्य का मतलब है कि उसके पास परिमाण नहीं होंगे और इसकी दिशाएं बहुत सारी हो सकती हैं। इसकी दिशाएं क्या हो सकती हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। बहुत सारी मतलब इसकी दिशा का हमको पता ही नहीं होगा, इतनी सारी दिशाएं होंगी कि हमको पता ही नहीं होगा कि इसकी दिशा होगी कि नहीं होगी और कितनी होगी, मतलब इसका दिशा हमको ज्ञात नहीं होता है। और शून्य सदिश बोला तो परिमाण भी जीरो होगा। कहने का मतलब यही है कि ऐसा सदिश जिनका परिमाण क्या होता है, जीरो होता है, उसे शून्य सदिश बोलते हैं। या इसके मुख में ये भी लिखा होता है कि ऐसे सदिश, ऐसे दो असमान सदिश या दो असमान सदिशों के योग को, दो असमान सदिशों के योग को या असमान सदिशों के योग को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, शून्य सदिश। कहने का मतलब है, कभी हम बताए थे असमान सदिश, वेक्टर ए आपके पास ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों एक दूसरे का असमान है, असमान या विपरीत सदिश है, तो वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर बी। तो इन दोनों का अगर योग करते हैं, वेक्टर ए और ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का परिमाण क्या है, इक्वल है। मतलब अगर ये 5 है और ये भी 5 है तो दोनों वेक्टर तो दोनों क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। तो किसी किसी बुक में ये भी लिखा होता है कि दो असमान सदिशों के योग को हम क्या बोलते हैं, दो असमान सदिशों के योग को हम क्या बोलते हैं, शून्य सदिश। दो असमान सदिशों के योग को क्या बोलते हैं, असमान सदिश। अब आगे हम देख लेते हैं, आगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश, देखिए ध्यान से, मान लीजिए हम यहाँ पे एक समतल बना देते हैं कि एक समतल है हमारे पास और इस समतल में कुछ सदिश ऐसे बना देते हैं। तो ऐसे सदिश, ऐसे दो या दो से अधिक सदिश जिनकी जो
तल होती है वो क्या होती है, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका तल क्या होता है, एक ही होता है, उसे समतलीय सदिश कहते हैं। कौन सा सदिश बोलते हैं, समतलीय सदिश। आगे हम देख लेते हैं समांतर सदिश। समांतर सदिश, पैरेलल सदिश, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, ये जो सदिश है ऐसे हम एक लाइन खींच देते हैं, ऐसे एक हम एक एरो बनाते हैं और एक ऐसे एरो बनाते हैं। ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। देखिए दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, लेकिन दोनों की जो परिमाण है वो अलग अलग है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा क्या होती है, दिशा एक समान होती है, दिशा समान होती है, लेकिन परिमाण क्या होते हैं, अलग होते हैं। परिमाण क्या होते हैं, अलग होते हैं, अलग होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, समांतर सदिश। समझ में आ गया पैरेलल सदिश क्या होता है। तो एक बार हम ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं कि सदिश के प्रकार क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला था हमारा एकांश सदिश। तो ऐसा सदिश जिनका परिमाण कितना होता है, एक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एकांश सदिश। और लंबकोणीय सदिश, तो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, उन्हें हम कौन सा सदिश बोलते हैं, लंबकोणीय सदिश, ऑर्थोगोनल वेक्टर। आगे दिया है समान सदिश। तो ऐसा सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों का होता है, एक समान होता है, उसे हम बोलते हैं समान सदिश, इक्वल वेक्टर। और आगे हमारे पास है असमान सदिश या विपरीत सदिश। तो ऐसा सदिश जिनकी परिमाण तो एक समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है, उसे हम कौन सा सदिश बोलते हैं, विपरीत सदिश। आगे हमारे पास है शून्य सदिश। तो ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है, जीरो होता है, या दो असमान सदिशों के योग को हम क्या बोलते हैं, शून्य सदिश बोलते हैं। आगे हमारे पास समतलीय सदिश। तो दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनका तल क्या होता है, एक होता है, उसे हम बोलते हैं समतलीय सदिश, कि क्या है, सब एक ही तल में स्थित है। आगे हमारे पास है समांतर सदिश। तो ऐसे दो सदिश जिनकी दिशाएं क्या होती है, इक्वल होती है, दिशाएं क्या होती हैं, इक्वल होती है, लेकिन परिमाण क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, चाहे परिमाण अलग होता है, उसे हम बोलते हैं समांतर सदिश। इसी प्रकार आपके पास बहुत प्रकार के सदिश के प्रकार हैं, लेकिन आपके बुक में क्या पढ़ना था, इतना ही हमको सदिशों का डिस्कशन करना था। आगे हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में कि सदिश का योग कैसे होता है, सदिश का व्यंकलन कैसे होता है, मतलब सदिश का व्याकलन और संकलन होता है, व्याकलन होता है, गुणा होता है, और सदिशों का गुणा होता है, जिससे अदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल। अब हम योग पढ़ेंगे सदिशों का योग, तो थोड़ा सा देख लेते हैं सदिशों के योग के बारे में, और आगे हम बात करेंगे सदिशों के योग के बारे में कि गणितीय विधि से फिर ग्राफीय विधि से सदिशों का योग कैसे किया जाता है। तो आप ये इतनी प्रकार के सदिश हैं, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनाइए बेकायदे, और अपने सेमेस्टर के एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स लेके आइए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए हम बात करते हैं अब सदिशों के योग के बारे में। सदिशों के योग, तो कुछ चीज़ें आप लोग याद रखिएगा सदिशों के योग के बारे में कि सदिशों का योग कैसे करते हैं और उसका रिजल्टेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, रिजल्टेंट या परिमाणी कैसे फाइंड करते हैं। तो याद रखिएगा, हम बताया कि सदिश को निरूपण करने के लिए किसका यूज करते हैं, एक एरो का यूज करते हैं। तो जो हमारे पास एरो है, ये जो हमारे पास एरो है, इस एरो को हमको क्या किसी दूसरे एरो से ऐड करना होगा, तब ना जाके दो सदिश, मतलब कि वेक्टर ए दिया है और ये वेक्टर बी दिया है हमारे पास, ये बता दिया है वेक्टर बी दिया है। तो ये हमारे पास दूसरा जो एरो है, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तब ना क्या आएगा, सदिशों का योग। हम क्या पढ़ रहे हैं, सदिशों का योग। ये हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, दोनों को हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, क्या आना चाहिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सदिशों का योग बोलेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए याद रखिएगा कि ये जो हमारा क्या था, ये हमारा आगे का भाग था और इसका ये पक्ष भाग था। ये हमको किसे व्यक्त कर रहा था, इसका दिशा और ये इसकी दिशा। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बनाते हैं और एक इसके विपरीत जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ देते हैं, और एक ऐसे जोड़ते हैं हम लोग। कौन सा सही होगा, देखिए ये इसकी अगर मान लेते वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कौन सा सदिश हो जाएंगे, विपरीत सदिश या समान सदिश। और दो असमान सदिशों का योग कितने बराबर होता है, जीरो के, इसी का क्या बढ़ाता है, शून्य सदिश। तो दो सदिशों का अगर सीओ को हम जोड़ देते हैं आपस में, तो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य सदिश हो जाएगा, मतलब उसका कुछ वैल्यू नहीं रह जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। तो जोड़ने के लिए याद रखिएगा कि सदिशों को जोड़ने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, एक वेक्टर हमारे पास ए है, तो इसके आगे वाले सिरे को अगले सदिश के
पीछे वाले सिरे से ऐड करेंगे और इनका जब परिमाणी निकालेंगे तो ऐसे हम इसका परिमाण निकालेंगे। मान लीजिए कि आपके पास ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल। तो आप इसे याद रखिएगा कि दो सदिशों को योग करने के लिए ये चीज़ नोट में याद रखिएगा आप लोग कि दो सदिशों के योग करने के लिए सदैव आगे वाले सिरे या इसी को हम क्या बोलते हैं, दिशा, जिसे जो दिशा व्यक्त करता है, आगे वाले सिरे को पक्ष भाग से या पक्ष सिरे से जोड़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ेंगे सदिशों के योग के लिए दो प्रकार, एक पढ़ेंगे हम लोग गणितीय विधि और एक पढ़ेंगे ग्राफीय विधि कि ग्राफ के द्वारा हमारा सदिशों का योग कैसे होता है। फिर हम पढ़ेंगे सदिशों का व्यकलन, ग्राफीय विधि और गणितीय विधि। फिर हम सदिशों के योग में पढ़ेंगे त्रिभुज मेथड, इसे हम त्रिभुज मेथड भी बोलते हैं। एक होता है चतुर्भुज मेथड, फिर पंचभुज मेथड, ये सब दिया है। तो कल इस अगले वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे सदिशों के योग के बारे में, फिर सदिशों के चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुजों के योग के बारे में, कैसे चतुर्भुज के योग होता है। फिर हम पढ़ेंगे सदिशों का गुणनफल, जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके सेमेस्टर में जरूर क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपका सदिशों का सदिश गुणनफल होता है, जिसे आप क्रॉस का होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सदिशों का सदिश गुणनफल। फिर आपका होता है सदिशों का अदिश गुणनफल, जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिशों का अदिश गुणनफल। इन सभी के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, बॉल हमारा बचा हुआ है। इस चैप्टर का नाम है बॉल फोर्स एंड मोशन। तो ये को क्या पढ़ना है, फोर्स एंड मोशन पढ़ना है। तो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि बॉल क्या होते हैं, बॉल कितने प्रकार के होते हैं। तो पिछली क्लास में आप बॉल पढ़ेंगे तो बॉल आपको दिया होगा दो प्रकार के होते हैं, संतुलित बॉल और असंतुलित बॉल। इसमें लेकिन आपको कुछ अलग पढ़ना है, संपर्क बॉल, असंपर्क बॉल, केंद्रीय बॉल, घर्षण बॉल। आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के बॉलों के बारे में पढ़ना है। फिर आप गति पढ़ेंगे, फिर गति के नियम पढ़ेंगे, संवेग पढ़ना है। तो आगे हम वीडियो में एक एक करके डिस्कशन करते रहेंगे, ठीक है। अब अगले आप ये इसे जाके इतना तैयार कीजिए, नोट्स बनाइए और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। अधिक से अधिक लोग तक शेयर करेंगे तो, और वीडियो को लाइक कीजिए। और ज़रूर अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट रखिए। उसके बाद आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा या जो भी हो उसके अकॉर्डिंग सुधार किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।